तो फाइनली हम लोग चामुंडेश्वरी टेम्पल के बाद मैसूर पैलेस पहुंच गए और वहां से 20 मिनट्स की ही डिस्टेंस में मैसूर पैलेस है। और इधर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, इधर से ही एंट्री होती है, बट स्लीपर्स उतार के आपको अंदर जाना होता है। लेकिन अभी हम लोग बाहर सोचे थोड़ी बहुत हम लोग घूम लेते हैं। तो राइट साइड में थोड़ी बहुत उधर गार्डनिंग किया हुआ है और बैक गेट भी है साइड में। और मेरे हस्बैंड को किसी ने बिजी कर लिया फ़ोटो क्लिकिंग के लिए, तो मैं वही बोल रही थी मेरे फोटोग्राफर बिजी हो गए हैं, तो मेरा कौन शूट करेगा। उसके बाद हम लोग स्लीपर्स उतार के अंदर चले आए और अंदर जब एंटर किए तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि आउटसाइड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने लाइन लगी, फिर अंदर चले गए थे। और यहाँ पे कुछ पुरानी जो भी चीज़ें थी पहले के टाइम की, वो इस तरह से म्यूज़ियम सा छोटा सा बना के रखा गया था। जगह जगह पे फैन लगाई गई थी क्योंकि गर्मी थी। और ये जो मिरर देख रहे हो ना, कहते हैं कि ये यूरोप से मंगाया गया था और ये महल पे हर जगह आपको दिखेगी। और यहाँ पे मैसूर राजा की स्टैचू थी। और जो पिलर है ना, ये आपको चारों तरफ से इक्वल वे में दिखेगा, सबकी डिस्टेंस एक इक्वल वे में है, वो चाहे राइट साइड से देखो या लेफ़्ट साइड से देखो। और यहाँ पे ये बैठक थी, ऊपर जो भी आप देख रहे हो ना पर्दे लगे हुए हैं, मुझे लगता है ये शायद औरतों के लिए थी। और नीचे में भी बैठक है और ये बहुत बड़े एरिया में बनी हुई है। और आप सारे तरफ देखोगे ना, एक एक वॉल पे, मतलब हमारी हिस्ट्री अगर इतिहास देखा जाए ना, इतनी खूबसूरत है ना। और यहाँ से जो आप पहाड़ देख रहे हो, चामुंडेश्वरी टेम्पल वहीं पे थी और वहाँ से आपको पैलेस भी दिखती है और पैलेस से आपको टेम्पल भी दिखती है। कहते हैं जो मैसूर पैलेस जो इस राजा ने बनाया ना, उन्होंने ही वो मंदिर भी बनाए थे। तो ऊपर सीलिंग में, मतलब यहाँ पे मैसूर कला चित्र शायद बनाया गया है और बहुत खूबसूरत। और आप देखो मिरर यहाँ पे भी लगी हुई है और रिफ्लेक्ट हो रही है पीछे से, वो सारी डिज़ाइन आपको दिख रही है। और ये अपोजिट साइड का है, इधर से भी पिलर आपको सेम वे में दिखेगी। और आप डिज़ाइन देखो, मतलब एक, मतलब किसी भी जगह को इन लोगों ने, मतलब गैप नहीं छोड़ते हैं। हर एक कॉर्नर, हर एक साइड, मतलब नीचे फ्लोर हो, ऊपर सीलिंग हो, वॉल हो, विंडो है, सबको बहुत खूबसूरत लगता है। हम कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न क्या यार, रॉयल तो ये लोग थे। मतलब इतनी क्रिएटिविटी, इतनी मतलब दिमाग इन लोगों के पास भी होती थी उस टाइम पे। मतलब ये लोग तो चले गए, बट जो इतिहास है ये हमारे लिए छोड़ गए। और अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखते तो हम समझ नहीं पाते कि हमारी हिस्ट्री कितनी खूबसूरत है। आप ये देखो, यहाँ पे बोथ साइड से ये सीढ़ी वगैरह बनी है और फ्लोरिंग में भी वर्क है ऊपर भी। और ये मैसूर का बाहर का लुक है और ये इनसाइड का। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो यहाँ झूमर में सब में लाइट जलती है ना, तो ये और रिफ्लेक्ट होती है, तो ये खूबसूरती और 4 गुना बढ़ जाती है। बट अभी दिन का टाइम है, मे बी शायद लाइट इसलिए नहीं जल रही थी। और बाहर जब आए तो यहाँ पे 1499 की टेम्पल है पुरानी, लक्ष्मी टेम्पल है, और भी चीज़ें थी। और बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें सेम डे रिटर्न होना था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकते थे। तो हम लोगों ने जितना थोड़े बहुत जो एक्सप्लोर करना था, जितना देखना था, वो हम लोगों ने देखा। फिर बाहर बच्चों को गर्मी लग रही थी, तो अंदर ही इन साइड में आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती है, तो वहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद बच्चों लोग आइसक्रीम खाएँ। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और काफ़ी हेडेक तो हो ही रही थी, क्योंकि धूप में ठंडा गर्म हो रहा था हमें। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में जब हम आ रहे थे तो रामनगर, जो मैंने बताया था कि रास्ते में पड़ता है, जो शोले मूवी की शूटिंग हुई थी, तो यहाँ से रामनगर से करीब 1.5 घंटे दिखाती है बैंगलोर। तो उस जगह जब भी मैं पहुँचती हूँ ना, तो जो पत्थर माउंटेन दिखती है ना, ये वाली पहाड़ स्पेशली मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी है और उसके ऊपर बंदर बैठा हुआ है। तो आपको भी ऐसा लुक लग रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो हर बार मैं जब भी इसको देखती हूँ मुझे वैसे ही फील आती है। और फिर आगे हम लोग बढ़े तो एक जगह से धुआं, पॉल्यूशन सा बहुत ज़्यादा हो रहा था, शायद किसी फैक्ट्री में आग लगी थी या कुछ तो हुआ था, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में भी आई थी। और फिर हम लोग रास्ते में पहुँचने के बाद वेज रेस्टोरेंट जगह एक जगह रुक गए, क्योंकि भूख भी लग गई थी हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ही हम लोग थोड़ी बहुत कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, थोड़ी फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें 1 आवर बैंगलोर का दिखा रहा था। तो फिर हम लोगों का बस खाना खा के निकल जाते हैं। तो मेरी यही थी बर्थडे की ब्लॉग।